नहीं चुका पा रहे हैं लोन और लेना है नया कर्ज, तो जानिए कब और कैसे करें अप्लाई। विपरीत परिस्थितियों की वजह से कर्ज लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि वह रिपेमेंट वक्त पर न कर पाएँ। कर्ज लेने वालों के भी कुछ अधिकार हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लोन लेने की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, होम लोन हो या पर्सनल लोन। जब आप एक बार कर्ज लेते हैं तो अवधि की समाप्ति तक आपको EMI देना ही होता है। अगर आप लोन की मासिक किस्त यानी EMI चुकाने में असफल रहते हैं तो इसका तत्काल नतीजा पेनाल्टी के तौर पर नज़र आता है। हालांकि इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलता है। कलेक्शंस के MD एवं CEO मानवजीत सिंह के अनुसार, अगर आपको लगता है कि आप समय पर लोन की EMI चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो आप शुरुआत में ही कुछ तैयारियां कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोन की अवधि बढ़वा सकते हैं जिससे EMI घट जाती है। इसी तरह लोन संबंधित शर्तों को निर्धारित करने से पहले अपने फाइनेंशियल स्थिति को व्यवस्थित करना और लोन का पुनर्गठन करना भी एक बड़ी मदद हो सकती है। आप फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण अस्थायी राहत का अनुरोध भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। सिंह कहते हैं कि अगर आप ऐसे उपाय नहीं कर पाए या आप जो कुछ भी कर सकते थे उसके बाद भी आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाए हैं तो लोन डिफ़ॉल्टर के रूप में आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। कानून के अनुसार वित्तीय संस्थान उधार ली गई राशि की वसूली के लिए कदम उठाता है। हालांकि उधारकर्ताओं और बैंकों को ऐसा करते समय मापदंडों का पालन करना होता है। लोन लेने वालों के भी कुछ अधिकार हैं जिन्हें जानना जरूरी है। आपकी बात सुने जाने का अधिकार। लोन डिफ़ॉल्टर के रूप में आपको अपनी बात रखने या उसे सुनने का अधिकार है। आप लोन अधिकारी को लोन चुकाने में विफलता के कारणों को बताते हुए लिख सकते हैं, खासकर यदि यह नौकरी छूटने या मेडिकल इमरजेंसी के कारण हुआ है। फिर भी यदि आप लोन राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और बैंक से एक आधिकारिक नोटिस मिल चुका है तो यह आपका अधिकार है कि आप अधिकारियों के समक्ष रिपोजेशन नोटिस पर किसी भी आपत्ति के साथ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का अधिकार। सिंह के अनुसार बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी वसूली एजेंट दिन के किसी भी समय कर्जदार को लोन राशि चुकाने के लिए परेशान या बाध्य नहीं कर सकता है। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों के वसूली कार्य की आउटसोर्सिंग करते समय एक आचार संहिता का पालन करना होगा और ग्राहकों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित एजेंटों की नियुक्ति करनी होगी। उन्हें कॉल करने के घंटे को ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता के बारे में पता होना चाहिए। रिकवरी का समय और स्थान पहले से तय किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच। सभ्य नागरिकों जैसा व्यवहार पाने का अधिकार। सिंह कहते हैं कि यह आपका अधिकार है कि आपके साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार किया जाए। आप कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बैंक कर्जदार के प्रतिनिधि चिल्लाते हैं या शारीरिक हिंसा कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, बैंक कर्जदार को अपने साथ वसूली एजेंट का विवरण भी साझा करना होगा। एजेंट के पास जाते समय आपकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए और सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उचित मूल्य का अधिकार। यदि आप अपना बकाया चुकाने में असमर्थ रहे हैं और बैंक ने भुगतान की वसूली के लिए आपकी संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो आपको बैंक से इसकी सूचना देने वाला एक नोटिस प्राप्त करना चाहिए। इसमें संपत्ति एसेट्स के लिए उचित मूल्य, नीलामी के समय और तारीख का विवरण, आरक्षित मूल्य आदि का भी उल्लेख होना चाहिए। लोन डिफ़ॉल्टर के रूप में आपका अधिकार आपको आपत्ति करने का अधिकार देता है यदि संपत्ति का मूल्यांकन कम किया गया है। आय संतुलन का अधिकार। यदि संपत्ति की बिक्री के बाद बरामद धन से कोई अतिरिक्त राशि है तो लोन देने वाले संस्थानों को इसे लौटाना होगा। चूँकि संपत्ति या परिसंपत्ति का मूल्य किसी भी समय बढ़ सकता है, इसलिए इसका मूल्य उस राशि से अधिक हो सकता है जो आपको बैंक को चुकाना था। इसलिए नीलामी प्रक्रिया की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये छोटा सा मैसेज आपको पहुंचाना था, तो हमने आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।